भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों 9 अगस्त 2026 कामिका एकादशी व्रत के दिन जिन लोगों के घर में खाई हुई बनाई जाती है, ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, ये श्रावण मास की एकादशी पूरे 101 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि एकादशी भगवान सूर्यदेव जी के सबसे प्रिय दिन रविवार के दिन आ रही है। तो ऐसे इस एकादशी का महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। और भक्तों 9 अगस्त कामिका एकादशी व्रत के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन ये एक चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। इसके साथ ही भक्तों इस व्रत को करने से 100 राजसूय यज्ञ और 1000 यज्ञ के फल के समान पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही भक्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 9 अगस्त कामिका एकादशी व्रत पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों इस प्रवचन में जानेंगे 9 अगस्त रविवार कामिका एकादशी व्रत पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु शिव की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों इस प्रवचन में हम आपको यह भी बताएंगे कि 9 अगस्त कामिका एकादशी व्रत पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों कामिका एकादशी व्रत पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति रविवार कामिका एकादशी व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 9 अगस्त कामिका एकादशी व्रत के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो इसीलिए आप इस प्रवचन को पूरा ही सुने, आधा अधूरा ना सुने। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखें, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए। भक्तों चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एकादशी के दिन ये एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि 101 वर्षों के बाद श्रावण मास में निर्जला एकादशी व्रत ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रहे हैं। और कामिका एकादशी हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको कामिका एकादशी व्रत की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों इस बार 2026 में कामिका एकादशी व्रत को लेकर लोगों के मन में शंका बनी हुई है कि ये व्रत इस दिन रखा जाएगा। 9 अगस्त या 10 अगस्त जून पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस प्रवचन में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस प्रवचन को पूरा जरूर सुनना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि कामिका एकादशी व्रत के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस प्रवचन में जानेंगे, और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें कामिका एकादशी व्रत के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों कामिका एकादशी व्रत है, और कामिका एकादशी व्रत की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप कामिका एकादशी व्रत के दिन तुलसी में एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो भक्तों कामिका एकादशी व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं पर इसे पवित्र एकादशी व्रत, और कहीं ना कहीं पर चक्रबुल एकादशी, कहीं ना कहीं पर बस वह श्रावण कृष्ण एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कामिका एकादशी व्रत श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, और ये भगवान श्री विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने, भगवान विष्णु का स्मरण करने और दान पुण्य करने से मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से मात्र वृत्ति को ही नहीं, उसके पितरों को भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे पितृ उद्धारक एकादशी भी कहा गया है।
जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य, समृद्धि और चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी इसी व्रत के प्रभाव से होती है।